अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, और उसके बाद फिर करंट को मैयर हम करना सीखेंगे कैसे मैयर करते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन का आइडिया जो है वो तब आया जब एटम की जो है ना वो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो सामने आया। और उससे पहले जो लोग समझते थे कि पॉजिटिव चार्ज ही मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, लेकिन बाद में जब एटम का स्ट्रक्चर सामने आया तो पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो बाउंड रहता है न्यूक्लियस के अंदर, जो प्रोटॉन के ऊपर होता है। इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर वो एटम मूव भी नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जस्ट वाइब्रेट करते हैं। तो ये कन्वेंशनल आइडिया था तब कि जो चार्जेस फ्लो करते हैं या करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करता है। लेकिन बाद में रियलिटी ये हुई कि इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता बल्कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जो एक एटम के साथ एसोसिएट नहीं रहते फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब हमने चैप्टर नंबर 13 में भी आपने देखा, हमने हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया और पॉजिटिव वाली साइड को हाई पोटेंशियल का, नेगेटिव वाली साइड को लो पोटेंशियल का। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जिस तरह वाटर जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। लेकिन क्योंकि अब वो जो चीज़ हमने एक्सप्लेन की थी, यानी कि वो जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, वो इसलिए अब आगे हम उसको अटेन करते हैं, यानी वही रखते हैं, क्योंकि जो जितने लॉज हैं इसके ऊपर कन्वेंशनल डायरेक्शन के साथ बनाए गए हैं। और फिर एक और बात भी है इस पर कि जो करंट है वो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, डजेंट मैटर कि वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, यानी चार्ज की पोलैरिटी या नेचर की वजह से करंट इफेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। आप चाहे पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट ले लें या नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट ले लें, जो करंट है उसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता, उसके इफ़ेक्ट्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। इसलिए फिर हमने ये डिसाइड कर लिया था कि कन्वेंशनल करंट ही जो है ना वो हम आगे लेके चलेंगे जैसे चलता आ रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक करंट साथ डिफाइन कर दिया कि इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो फिर हमने डिफाइन किया कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल का लफ्ज़ जो है वो रवायत के लिए आता है, यानी रवायत के मुताबिक जो रवायत पहले बनाई गई थी। तो करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। जैसे भी आप इस पिक में भी देख रहे हैं, एक वायर है, पीस ऑफ वायर, उसको आप जो है ना वो बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V, जो बैटरी प्रोवाइड कर सकेगी, जो उसके पास एनर्जी होगी। स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब देखिए करंट की डायरेक्शन हमने कन्वेंशनल शो की हुई है, मींस पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक। हालांकि एक्चुअली क्या होगा, इस वायर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे सारे। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो पीछे लीव क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो समझ लें पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक्सटर्नली, यानी कि एक्सटर्नल इफेक्ट ये लगता है कि जितना नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उतना पॉजिटिव भी करता है। तो इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, लेकिन हम कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता करंट के इफेक्ट्स के ऊपर। तो इसलिए हम कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। बाकी जो हमारे लॉज हैं, रूल्स हैं, वो इसी पे हमने डेवलप किए हुए हैं, इसी कन्वेंशनल डायरेक्शन के ऊपर। तो आगे देखें, इलेक्ट्रॉनिक करंट, द करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगा ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये इन दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब सिंपली जब वायर कनेक्ट करते हैं जिस तरह ये की हुई है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है उन दोनों एंड पे, और जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट जो है ना इस वायर में से फ्लो करता रहेगा उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। जब सही बैटरी के पास एनर्जी खत्म होगी, दोनों एंड का पोटेंशियल सेम आ जाएगा, तो चार्जेस जो है ना वो फिर एक ही डायरेक्शन में मूव करना बंद कर देंगे, जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगा इसमें से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट को मैयर कैसे करते हैं वो देखिए। देखिए करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो है ना सर्किट के अंदर गिलवानोमीटर बनाया गया है। गिलवानोमीटर जो है वो बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, वो फ्यू मिली एम्पेयर पे ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। तो और थोड़ा बहुत करंट उसमें से पास कर सकता है, कुछ ज़्यादा करंट उसमें से पास नहीं कर सकता। इसलिए हम फिर गिलवानोमीटर को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं
और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एमीटर के अंदर, जो कि एक सूटेबल रेंज में करंट मेजर भी कर सकता है विद एक्यूरेसी। तो अब वो मॉडिफिकेशन होती कैसे है, वो तो जब हम रजिस्टर को कनेक्ट करना सीखेंगे ओम लॉ पढ़ने के बाद, फिर उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये कन्वर्जन कैसे होती है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाया जाता है और वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे, और एमीटर करंट कैसे मेजर करेगा। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो जस्ट स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता है, मिली एम्पेयर के ऊपर ही मैंने बोला फुल स्केल डिफ्लेक्शन वो दे देता है। इसलिए ज़रूरी है कि उसको पहले आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करें, मॉडिफिकेशन के बाद वो एक एमीटर में कन्वर्ट होगा, जिससे आप 1 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक जो है ना वो करंट मेजर कर सकते हैं विद एक्यूरेसी। तो अब यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, जो गैल्वेनोमीटर आपने सर्किट में कनेक्ट करना है उसकी पोलैरिटी का ख्याल करना है। उसके भी 2 टर्मिनल होते हैं, तो वो जो दोनों टर्मिनल जो है ना बैटरी के टर्मिनल के अकॉर्डिंग जो है ना आपने कनेक्ट करना है, यानी बैटरी का पॉजिटिव तो गैल्वेनोमीटर का भी पॉजिटिव वाला टर्मिनल कनेक्ट हो, बैटरी का नेगेटिव तो गैल्वेनोमीटर का भी नेगेटिव हो। अब यहाँ सर्किट बना के दिखा देता हूँ उसका मैं कैसे मेजर करते हैं। देखें हम करंट को मेजर कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो बैटरी मैं सिंबल्स के साथ बना रहा हूँ, आपकी बुक में तो पूरा वो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। उसके साथ फिर यहाँ स्विच लगा देंगे, की बोलते हैं इसको नॉर्मली, ये की आ गई। और उसके साथ फिर नेक्स्ट जो है ना यहाँ पर क्या आ गया, एमीटर आ गया। इसका एक ये टर्मिनल हो गया, एक ये टर्मिनल हो गया। एमीटर ए से डिनोट करते हैं। और उसके साथ जो है वो अब इलेक्ट्रिक बल्ब लग गया, ये बल्ब आ गया और ये सर्किट कंप्लीट हुआ। ठीक है जी। अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब देखें ये सारी चीज़ें आपने सीरीज़ में लगाई, और ये याद रखना है कि करंट मेजर करने के लिए जो एमीटर लगाते हैं वो हमेशा सीरीज सर्किट में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम रहता है। और एमीटर के बारे में क्या खास बात है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है एमीटर की वो कम होनी चाहिए, ताकि वो सर्किट में लोड का रोल ना प्ले करने लग जाए, लोड ना बन जाए, सर्किट का करंट ही चेंज कर दे जिसको मेजर कर रहा है। इसलिए इसकी रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, और सर्किट में सीरीज में लगाते हैं क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन में करंट का रास्ता एक ही रहता है। तो दूसरी बात ये कि आइडियल जो एमीटर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़ीरो होती है। अब ज़ीरो तो नहीं हो सकती, लेकिन हम ने ये ख्याल करना होता है कि एमीटर की रेजिस्टेंस ओवरऑल जो सर्किट में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनकी रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे साथ। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसी ना किसी सोर्स की मदद से आप प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर। जैसे यहाँ डायग्राम जो पहले बनाई थी वही बनी हुई है दोबारा, कि आप एक पीस ऑफ वायर लें और उसके क्रॉस जो है ना आप बैटरी से जो है ना वो कनेक्ट कर दें उसके दोनों एंड्स। तो ये देखें अब ये वाला एंड जो है उसे ए कहा हुआ है, ये वाला एंड बी का है। तो ए और बी दोनों जो है ना हमने कनेक्ट कर दिए किसके साथ, बैटरी के 2 टर्मिनल के साथ। जब बैटरी के 2 टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट किए हैं तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ए पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, बी नेगेटिव से, ए हाई पोटेंशियल पे, बी लो पोटेंशियल पे। तो इन दोनों के दरमियान क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, करंट फ्लो करने लग गया। लेकिन आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही हम लेते हैं। ठीक है जी। तो ये आई आ गया। अब इसको डिफाइन करना है, लेकिन उससे पहले क्या है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है इसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा, कंटिन्यूसली करंट फ्लो करता रहेगा जब तक ये बैटरी इन दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगी, और बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती रहेगी, और चार्जेस वो एनर्जी यहाँ वायर के अंदर डिसिपेट करते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। जो भी डिवाइस यहाँ लगाई होगी उसके रिस्पेक्टिव वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखेगी इसके क्रॉस, इस वायर के क्रॉस या इस डिवाइस के क्रॉस, तो करंट जो फ्लो करता रहेगा।
और फिर ये जो बीच में ऑपोजिशन आती है, रेजिस्टेंस आती है करंट के फ्लो करने की, उसको ओवरकम करती है बैटरी, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं, लेकिन उनके रास्ते में वाइब्रेटिंग एटम आते हैं, एटम ऑफ कंडक्टर, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन उनसे कोलाइड करता है, अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। तो वो जो एनर्जी है वो डिसिपेट होती है एज हीट और अदर फॉर्म में। तो ये जो डिसिपेशन है ये जो है ना अकाउंटेड की जाती है, या मेजर की जाती है पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर causes the dissipation of electrical energy into other forms of energy as charges flow through the circuit। देखें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों एंड पे कंडक्टर के, उसकी वजह से एनर्जी डिसिपेट होती है किसी और फॉर्म में, यानी लाइट में, हीट में, जो भी चीज़ लगाई हुई उस रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी और करंट फ्लो करता रहेगा। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस उसका यूनिट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो वोल्ट होता है, हम वोल्ट मेजर करते हैं। अब यहाँ फर्ज करें 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? अगर फर्ज करें 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, या फिर कह लें कि 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के अंदर थ्रू ए पॉइंट, तो 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि 1 जॉल एनर्जी पर सेकंड के ऊपर जो है ना वो डिलीवर हो रही है सर्किट के अंदर। 1 वोल्ट का ये मतलब है यहाँ पे। अगर आप 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे तो करंट अगर 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, यानी जो हर कूलम जो है, ईच कूलम जो वो 1 सेकंड में क्रॉस करता है किसी भी एक पॉइंट को, तो 1 जॉल एनर्जी कंज्यूम होगी और बल्ब जो है वो ऑन रहेगा जब तक ये करंट जो है ना वो मूव करता रहेगा, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहेगी लाइट में और हीट में। तो इस तरह से जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट जो है वो फ्लो करता है। इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, यूनिट का पता होना चाहिए आपको, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये याद रखने। तो बाकी फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे और उसको मेजर करना भी सीखेंगे। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।